हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। तो जो लोग भी पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो लगातार बनाता जा रहा हूं। आप वीडियो जो है वो सीक्वेंस में एक एक करके जरूर देखें और सारी वीडियो देखें ताकि आपको पामिस्ट्री अच्छे से आ जाए। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होता है हमारे पास डाटा नहीं होता, हमारे पास फैक्ट्स नहीं होते, और होते भी है तो या तो जिसकी हैंड या पाम देखा जा रहा है उसको पता होते हैं या जो बता रहा है उसको पता होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मैं प्रेडिक्शन करता हूं, जो भी मैं आपको सिखाता हूं, आप उसके लिए कमेंट जरूर करें और अपने हैंड का पिक जरूर भेजें और बताएं कि इसके कितने करेक्टर्स जो हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपसे मैच करते हैं, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डाटा आए और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट जो है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज के लेक्चर में पूरा का पूरा डिस्कशन होगा माउंट ऑफ सन। ये जो रिंग फिंगर के नीचे होता है ये माउंट ऑफ सन है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब क्या क्या चीजें हम माउंट ऑफ सन से जो हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। माउंट ऑफ सन जब सतोगुणी होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, तब कैसे रिजल्ट देता है। माउंट ऑफ सन जो है जब रजोगुणी होता है, एवरेज होता है, तब कैसे रिजल्ट देता है। और एक खराब माउंट ऑफ सन जो है तमोगुणी जिसे बोलते हैं वो कैसे रिजल्ट देता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक करेक्टर्स से। देखिए, ये जो माउंट ऑफ सन है ये है आपका कारका प्लेनेट ऑफ सोल, आत्मा को बताता है। ठीक है, पावर और पोजीशन किसी व्यक्ति की अगर देखनी हो तो माउंट ऑफ सन से देखेंगे। किसी व्यक्ति को नेम मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, ये देखते हैं माउंट ऑफ सन से। सोशल एसोसिएशन और सोशल रिकॉग्निशन किसी व्यक्ति का कैसा है, सोशल रिकॉग्निशन व्यक्ति को मिलेगा या उसका सोशल एसोसिएशन कैसा है, लोग उससे कितनी जल्दी जुड़ते हैं, लोगों की नजरों में उसकी क्या इज्जत है, मान या प्रतिष्ठा जिसको हम बोलते हैं व्यक्ति के पास कितनी है, वो हम यहां से देखते हैं। और तो और व्यक्ति की पॉलिटिकल ग्रोथ जो है वो भी हम इससे देखते हैं। पॉलिटिकली व्यक्ति कितना राइज करेगा वो भी हम देखते हैं, पॉलिटिक्स में उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलती है। और बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से जो फायदे होंगे, जैसे कई लोग सरकारी पद पे होते हैं, नेता होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होते हैं, तो वो भी हम इसी माउंट से देखते हैं। और खेल कूद, कला का भी ये कारक है। खेल कूद जो है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वो सारी की सारी हम माउंट ऑफ सन से देखते हैं। और एडुकेशन जो है व्यक्ति की, वो भी हम यहीं से देखते हैं कि व्यक्ति जो है एडुकेटेड है या नहीं है। तो ये थे सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हम माउंट ऑफ सन से देखते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके, हम जब हमारा माउंट ऑफ सन अच्छा होता है, अच्छा कब होता है और क्या उसके रिजल्ट होते हैं। चलिए देखिए, पहले नंबर पे बात करेंगे गुड सन। जब सूर्य पर्वत यदि समतल हो, मतलब ये पर्वत जो है माउंट उभरा हुआ हो, थोड़ा सा समतल हो, थोड़ा सा विकसित हो और अपने सेंटर पे हो, मतलब यहां पे हो, मतलब उभरा हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा उभरा हुआ, जैसे कि हम तीन कैटेगरी हमने बताई है, बहुत ज्यादा उभरा नहीं होना चाहिए, ये उभरा हुआ है ये वाला माउंट आपका, और बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, और इस फिंगर के सेंटर में है, तो हम उसे बोलेंगे कि ऐसा जो वो है सन है, माउंट ऑफ सन है, वो एक अच्छा माउंट ऑफ सन है, सतोगुणी सन है। और इसमें ये तो उसमें एक अच्छे, उस माउंट ऑफ सन जो है वो अच्छे गुणों को डिनोट करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, विद्या प्रेमी होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति को एडुकेशन बहुत अच्छी लगती है, पढ़ना लिखना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी कारणवश एडुकेशन ना भी हो, विद्या ना भी हो, मतलब पढ़ने में उसकी रुचि नहीं भी हो, तो भी कला एडुकेशन का प्रेमी होता है, मतलब एडुकेशन को लाइक करता है। ऐसा नहीं है हमेशा एडुकेशन के बारे में बोलेगा, अगर कम पढ़ा लिखा भी है, खुद की किसी वजह से नहीं पढ़ा लिखा रहा, तब भी एडुकेशन को प्रमोट करेगा, एडुकेशन को हमेशा आगे रखेगा। और ऐसे लोगों में ना सहन शक्ति बहुत होती है तथा उदार होते हैं ऐसे लोग। ये जब भलाई करते हैं तो भेदभाव नहीं करते। अब जैसे सन है ना, माउंट ऑफ सन है, सन अपना जो रोशनी है, अपना प्रकाश जो है सबको देता है, मतलब पूरे वर्ल्ड को एनलाइटन करता है। तो ऐसे ही ये लोग जब अपना जो भलाई करने पे आते हैं तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। अब तीसरी बात करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब भी किसी काम को करेगा तो सफलता प्राप्त करेगा।
जिसका ये माउंट अच्छा होगा ना, वो किसी भी काम को, कहते हैं ना कई लोग किसी भी काम को हाथ लगाते हैं उसी में सफलता मिलती है, तो वो उन्हीं लोगों को मिलती है। लोग उसके काम को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब वो कोई भी काम करेगा तो लोग उसकी तारीफ जरूर करेंगे, उसके वर्क की उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। ऐसा व्यक्ति यश पाता है, उसे नेम फेम मिलता है। खासकर ऐसे व्यक्ति को जो है वो नेम और फेम मिलता है जिसका माउंट ऑफ सन विकसित है। और खासकर अगर माउंट ऑफ सन पे या तो आपकी ऐसे भाग्य रेखा है या इस तरह से कोई त्रिभुज बना हुआ है ना यहाँ पे इस पर्वत पे माउंट ऑफ सन पे, तो बहुत जबरदस्त नेम और फेम देता है ऐसे व्यक्ति को। बट शर्त यही है कि हाथ में सूर्य रेखा जो है सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए, तो कंफर्म हो गया कि ऐसे व्यक्ति को नेम और फेम ऐसे व्यक्ति को मिलना ही मिलना है। ऐसा व्यक्ति एक सफल आदमी का जीवन व्यतीत करता है। ऐसे आदमियों की आत्मा ना प्योर और पवित्र होती है। अब मैंने इसका मतलब क्या हुआ, प्योर और पवित्र होती है कि ऐसा व्यक्ति एक तो छोटी छोटी चीजों में फंसता नहीं है, बड़े लेवल पे वो सोचता है। दूसरा, वो छोटी छोटी चीजों में किसी से मतलब आत्मा उसकी बिल्कुल क्लियर होती है, ये होती है कि किसी से भेदभाव नहीं करना और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ऐसा व्यक्ति किसी से हमेशा अपने आगे बढ़ने और दूसरे को आगे बढ़ाने के बारे में ऐसा व्यक्ति सोचता है, जिसका माउंट ऑफ सन जो है वो प्रोमिनेंट होता है, अच्छा एक माउंट ऑफ सन होता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं दूसरा जो माउंट ऑफ सन है जिसको हम बोलते हैं एवरेज माउंट ऑफ सन, जिसमें रजोगुण होता है। यदि सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो और उसका झुकाव बुध पर्वत की हो, देखिए अब उभरा हुआ होगा तो इसका झुकाव या तो यहाँ पे मरकरी माउंट की तरफ होगा या फिर इधर होगा मिडल फिंगर मतलब सैटर्न माउंट की तरफ होगा। और लेकिन अगर इसका झुकाव इस तरफ है तो इसे हमें रजोगुणी सन बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति के सात्विक गुणों में कुछ कमी आ जाती है। अब क्या हो गया, जो सात्विक था प्योर था यहाँ पे उसमें थोड़ा सा कमी आ गई, उसकी सोल में प्योरिटी कुछ कम हो जाती है। ठीक है, उसके धार्मिक विचारों में कुछ कमी आ जाती है। अब व्यक्ति दूसरे पे फोकस करने के बजाय अपना व्यक्ति जो है सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, मतलब पहले अपने बारे में सोचेगा ऐसा व्यक्ति। और कलयुग में आधुनिक युग में ऐसे ही व्यक्तियों का बोलबाला है। अब वो अपने नेम और फेम के बारे में सोचेगा, अपना पैसा कमाने के बारे में सोचेगा, अपनी इज्जत के बारे में सोचेगा, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेगा। अगर ये माउंट ऑफ सन मरकरी पर्वत की तरफ झुका हुआ है, ऐसे व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिलती है। क्यों? बुध क्या है? बिजनेस है। ये क्या है? सफलता है। ठीक है, तो सफलता मिलती है व्यापार में ऐसे व्यक्ति को, तथा सूर्य सफलता का कारक है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को नेम और फेम और सफलता बिजनेस में जरूर मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को सडन धन लाभ भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति की समाज में धन की वजह से प्रतिष्ठा होती है। अब ये पैसा है और ये नेम और फेम है, तो कहां से मिलेगा रिकॉग्निशन? पैसा होने की वजह से ऐसे लोगों की इज्जत होती है, मतलब 10 लोगों में जाएगा, ऐसे व्यक्ति को पूछा जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है ऐसे व्यक्ति को दूसरों पर शासन करना बहुत अच्छा लगता है। सन क्या है? रूलिंग प्लैनेट है, राजा है वो। ऐसे व्यक्ति उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनका मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, ये लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया तीसरे सन की, जो कि बैड सन होता है, जिसे हम तमोगुणी सन बोलते हैं। अब ये होता है जब ये माउंट उभरा हुआ हो, ये सन माउंट उभरा हुआ हो और थोड़ा सा इसका झुकाव इस तरफ हो, इस तरफ सैटर्न फिंगर की तरफ या सैटर्न माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ झुका हुआ हो। सूर्य जो है तो उसमें तमोगुणों का समावेश है, तमोगुणों की अधिकता बढ़ जाती है। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति में अब धन कमाने की तृष्णा, लालच बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे उसका एम्बिशन था, वहां पे उसकी एक एम था पैसा कमाना, अब क्या है? लालच है। अब उसको कैसे भी पैसा आ जाए, वो किसी भी काम को करने से पहले अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि के बारे में एनालिसिस करता है। कोई भी काम शुरू करेगा, अगर इधर जाएगा, इधर तरफ झुका हुआ होगा माउंट ऑफ सन, तो कोई भी काम करेगा तो उसका पर्सनल लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि के बारे में सोचेगा। अब आप लोगों बोलोगे कि जो बिजनेसमैन होते हैं भैया, आपने बोला पहले बुद्ध की तरफ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पर्सनली तो देखेगा वो नहीं, यहाँ पे वो पहले कस्टमर को भी देखेगा, अपने ग्राहक के बारे में सोचेगा, मैं उसको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दूं तब पैसा कमाऊं। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, उसको अपना प्रॉफिट देखना है, दूसरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा अपने फायदे के बारे में बात करेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा काम को टालने की कोशिश करेगा। अब दूसरी चीज क्या होती है, ऐसे व्यक्ति में दूसरा गुण आ जाता है कि क्या है, काम को टालता है। ये क्या है, एक्शंस हैं तुम्हारे, ये क्या है, डिले है। सैटर्न क्या है, डिले है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा काम को टालेगा, वो मिनटों के काम को घंटों में करेगा। नंबर 3, किसी भी काम को बड़ी निराशा के साथ स्टार्ट करता है, मतलब नेगेटिविटी के साथ पहले ही रोने बैठ जाएगा।
किसी एक काम में संतुष्टि नहीं मिलती ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो ये सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा किस काम में होगा। अब होता क्या है, कई लोगों को ये रहता है कि यार मैं ये काम करूं, वो काम करूं, कौन सा काम करूं। वो क्या होता है, कब होता है, जब वो उनको ये देखते हैं कि आज ये काम कर लेता हूँ इसमें फायदा है, कल ये काम देख लेता हूँ इसमें, इस काम में फायदा है। जिस काम में फायदा दिखता है उसमें घुस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को बड़े अच्छे तरीके से खत्म नहीं कर पाते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी धर्म में बहुत रुचि दिखाएगा और कभी एकदम धर्म से हट जाएगा। कभी कभी अगर जैसे कई लोग होते हैं, कभी कभी पूजा करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगेंगे, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और कभी कभी अगर धर्म के बारे में बात करेंगे तो उसको बहुत सराहेंगे धर्म को, और कभी कभी उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से डिफेम कमाता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने जो एक्टिविटीज हैं, अपने जो कर्म हैं, उनसे डिफेम हासिल कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को लोगों का क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में झेलना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो माउंट ऑफ सन को लेकर के। नेक्स्ट जो लेक्चर है हम करेंगे वो माउंट ऑफ मरकरी को लेकर के। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारी वीडियोस जो हैं वो पामिस्ट्री सीखने के लिए आप सीक्वेंस में देखते रहिए। देखिए जब तक आप सारी वीडियो सीक्वेंसली नहीं देखोगे ना, तब तक आपको पामिस्ट्री आएगी नहीं। तो वो वीडियो